भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गजाननं चारुविशालनेत्रम् मौञ्जीधर्ममूषकवाहनं च चतुर्भुजं चञ्चलकर्णयुग्मम् गणाधिपं गौरीसुतं नमामि आनन्दमन्तरपुरन्दरमुग्धमाल्याम् मूलीहतेन निहतं महिषासुरस्य पादाम्बुजम्बभुजो विजहाय मञ्जुः मञ्जीरसंजति मनोहरम्बिकाय नमः शिवाभ्यां शिवयौवनाभ्यां परस्परश्रेष्ठवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभां पीताम्बरादनबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीश्च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कार्तिक मास भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, गंगा मैया की जय, जुगलजोड़ी सरकार की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम् मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत कोलिक लोल निषदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वासुदेव छैया बल छयो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेद्यो रावणम सप्तद्वीप में खंड 14 भुवन कीनो एक कलम
द्रौपदी की लाज राखी महालोक करम दीननाथ दयालो पूर्ण करुणामय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निष दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री हरि अवतरे धन्य यमुना कनीर निर्मल बाल बाल सखा हरे नवनीत नागर करत निर्तत शिव विरचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंसी बट तट निकट यमुना मुरली के टेर सुहावनी ब्रज राघव रघुवंश उत्तम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा बनक राखो धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री भद्रनाथ विशंभरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम् कविदत्त दास समापतम् कविदत्त दास समापतम्। बोले श्री लक्ष्मण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, तुलसी महारानी की जय। सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पावन करवा चतुर्थी के व्रत के भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल पावन प्रसंग सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में जो कार्तिक मास की वार्तालाप, उसी प्रसंग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के उत्तर देते हुए
और प्रसंग को कहते हैं कि यही प्रश्न महाराज पृथु ने भगवान नारद से किया था। नारद जी ने उन प्रश्नों के एक करके उत्तर देते हुए कहा कि व्रतद्वयं सम्यगिदं नरे कृतं सानिध्यकृतेन तथा न्यदस्तते दानानि तीर्थानि व्रतन्ति यज्ञः सुरलोकदास्ते न यथा सुरोत्तमः। नारद जी कहते हैं कि कार्तिक मास में विधि पूर्वक पूजा पाठ व्रत नियम इत्यादि जो व्यक्ति करता है और अनेकानेक दान करने से जो फल प्राप्त होते हैं सब की सब कार्तिक मास में करने से अनंत गुणा फल उनका प्राप्त हो जाता है। आगे नारद जी कहते हैं कि युक्त्वा भगवान विष्णु सपरितुल्य रूप धृक ययो तदांजलो विद्या वाशिनः कस्य कस्य सह। ऐसा कह विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण कर विद्यावासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषि ने दया करके सब मछली को अपने कमंडलों में रख लिया। वह जब कमंडलों में न आ सके तो कुएं में डाल दिया और जब उसमें भी न समाये तब तालाब में, और जब तालाब में भी नहीं आ सके तब समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला और शंख को हाथ में लेकर भगवान विष्णु बद्रिकारण्य चले गए। उनने वहां सब मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जलांतरे विशीर्णास्तु वेदास्ता नारी मार्गतः अनाध्ययं त्वरिक्त्वाया सहर्षां जलांतरात् तावत् प्रयागे तिष्ठामि देवतागण संयुतः। भगवान कहते हैं कि जल के भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढ करके लेके आओ। जब शंखासुर सभी वेदों को चुरा करके ले गया, बहुत शीघ्र ही रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से बाहर लाओ। तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हूँ, यानी प्रयागराज में निवास कर रहा हूँ। नारद जी कहते हैं तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद जल से बाहर निकाल गए। उनमें जितना भाग जिसने पाया उतना उसके नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। हे राजा, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ जिसको समुद्र से जो जो भाग वेदों का प्राप्त हुआ। इसके बाद समुनीश्वर प्रयाग गए और पाए गए वेदों को विधिवत भगवान को दे दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद पूर्वक ऋषिगणों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और हुय्यक ये सब भूमि में दंडक प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवदेव जगन्नाथ विज्ञप्तिं शृणुनः प्रभु हर्ष कालो यमास्माकं तस्मात् त्वं वरदो भवः। हे देवों के देव, हे स्वामी, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये हमारे आनंद का समय है, आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और भुक्ति मुक्ति देने वाला माना जाए, ये हमारी आपसे विनती है। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्म हत्या आदि दोषों को भी निवृत्त करने में सामर्थ्य हो, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। भगवान कहते हैं कि ममाप्यातन्मतं देवः यद्भवारितुहाहितं ततहास्तु सुलभं त्वयिदद् ब्रह्मचेतामिति प्रथम। भगवान कहते हैं, देवताओं,
जो तुमने कहा है वह मेरा भी समस्त है। तथास्तु अर्थात मैंने तुमको वांछित वर दिया। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा और सबको पुण्यदायी होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लाएंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना से संयोग को प्राप्त करेगी। यानी माँ गंगा और माँ यमुना का ये संगम होगा। यहाँ ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे पास वास करो। यह तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान तप व्रत होम जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्यादि पापानि बहुजन्म कृतान्यपि दर्शनादस्य तीर्थस्य विनाशम यान्त तत्क्षणात्। मात्र दर्शन से ही इस तीर्थ में आकर के व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। देह त्यागं यचे धीरा कुर्वन्ति मम सन्निधौ मत्तनं प्रविशन्ति न पुनर्जन्मनि नरः। अगर प्रयागराज में कोई देह त्यागता है तो बोले उसको बार बार यहाँ जन्म धारण मरण ये बार बार नहीं होगा। जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त होगी। यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों को नाश करेगा। जब मकर की संक्रांति हो तो प्रयागराज में अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। कि मकरस्थे रवो माघे प्रातः स्नानं प्रकुर्वताम् दर्शनादेव पापानि यान्ति सूर्यत्यथा तमः। सलोकत्कं समीपत्कं सारूप्यं च त्रयं क्रमात् नृणां ददाम्यहं स्नानं माघेर्मकरगैरवो। माघ के महीने में प्रयागराज में स्नान करने से भगवान कहते हैं कि उस जीव को उस प्राणी को मेरा सालोक्य भी प्राप्त होता है, सामीप्य भी प्राप्त होता है और सारूप्य भी प्राप्त होता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं अपने चरणों में निवास देता हूँ। हे मुनीश्वरों, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं बद्रीवन में सदा रहता हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं कि मैं हर समय बद्रीनाथ धाम में निवास करता हूँ। अन्यत्र यक्षेत्रे वर्षे तपसा प्राप्यते फलम तत्र तद्दिवसे केना बहुभिः प्राप्तये सदा। अन्य स्थान में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहां एक दिन में ही प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान को दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त है और कभी उनमें पाप नहीं रहता है। सूत जी कहते हैं केवं देवादेव देवास्तद्वक्ता तत्रैवान्तर्धानमागरोत् सेवदः देवा सर्वे प्रकेशु तत्रा तिष्ठन्तो नार्धनं प्रापुन्द्रदस्यते। हे देवों के देव श्री भगवान, देवताओं में ऐसे कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि सब देवता भी अपने अंशों से वहां स्थित होकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से शंखचूड़ द्वारा चुराए गए वेदों को, जो कि समुद्र में छुपाए गए थे, सभी ने भगवान से जाकर के विनती की, निवेदन किया। भगवान ने उनकी विनती स्वीकार करके और समुद्र में शंखचूड़ का वध करके और सभी ऋषियों से कहा कि तुम जाकर के समुद्र से उन वेदों को लेकर के आओ। जिस जिस ऋषि को जो वेद प्राप्त हुआ वही ऋषि उस वेद का स्वामी हुआ, उसी के नाम से वो वेद प्रख्यात हुए और भगवान ने वेदों को उन ऋषियों को समर्पण करके प्रयागराज की अनंत गुणा महिमा गाई कि जब तक आप वेदों को लेकर के आते हो तब तक मैं प्रयागराज में ही निवास करूंगा। और
मकर संक्रांति वाले दिन या माघ के महीने में जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति प्रयागराज में स्नान करता है उसको अनंत गुणाफल प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस की कथा भी भगवान शिव ने प्रयागराज में ही जाकर के सुनी। अगस्त्य ऋषि के मुखारविंद से और प्रयागराज के अनंत अनंत फल है, कथाएं हैं। जो भी प्रयागराज में जाकर के स्नान करता है उसको अनंत गुणाफल प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि कार्तिक मास और उसमें एकादशी का पर्व, ये दोनों ही अनंत गुणाफल प्राप्त करने वाले हैं। पृथु जी ने पुनः प्रश्न किया नारद जी से कि महत्फलम त्वया प्रोक्तम मुने कार्तिक माघयो तयो स्नान विधिं सम्यक् नियमानापि नो वदः उद्यापन विधिं चैव यथा वक्तुमर्हसि। प्रश्न पूछा कि अब आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार से माघ में अनंत गुणाफल हमें प्राप्त हो सकता है, स्नान की विधि क्या है, उद्यापन की विधि क्या है, ये सब हमें आप बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, क्योंकि भगवान नारायण के ही अवतार पृथु जी महाराज हैं, 24 अवतारों में जिनका वर्णन किया गया है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि आप भी स्वयं परमात्मा ही हो, भगवान विष्णु ही हो। आप भली भांति नियमों को जानते भी हो, लेकिन लोगों के हित के लिए, संसार के हित के लिए आप जानबूझ करके प्रश्न कर रहे हैं, ताकि सभी को सरलता से ये सब प्राप्त हो सके। आश्विन माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस रहित होकर के करना चाहिए। और चतुर्थांश अर्थात एक पहर रात्रि रहते प्रतिदिन सदा उठे और ग्राम से उत्तर दिशा में जल का पात्र लेकर के जाए। प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर के और सूर्योदय के समय तक दिवा संध्या शुक्लस्तः ब्रह्म शूद्र उदक मुखा अंतर्दास्या तृणेर भूमिं शिरः प्राप्त वाससा वक्त्रम नियम्य यत्रेना ष्टवीनो छावस्वादितः पूर्यान् मूत्र परिशुष्य रात्रो चेद दक्षिणामुखः। कहा उत्तर दिशा की तरफ जाकर के जो जनेऊधारी है, जिनको द्विज कहा गया है, वो सभी के सभी कान में जनेऊ लगा करके और फिर सोच आदि क्रिया से निवृत्त हो करके स्नान आदि करें। फिर कहा कि बोले किस प्रकार से सोच और पवित्रता रखनी चाहिए, उसमें विस्तार पूर्वक बताया है कि गृहीताशिष्णोथाया मृद मृत्युर क्षित्र जले गंध लेपक क्षय करम सोचम कुर्याद तदंतः। इसके बाद कहा कि जो सोच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है, यानी जो शुद्धि और पवित्रीकरण का नियम है उस सबके लिए अलग अलग बताया गया। मुख शुद्धि विहीन न मंत्रा प्रदाशमता। जब तक मुख शुद्ध नहीं है तो तब तक आपके मंत्र भी शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते हैं। इसलिए मुख शुद्ध होना अति आवश्यक है। दंत धावन इत्यादि, दंत मंजन इत्यादि हम करें और प्रार्थना करके करें। अगर हम पेड़ों की दातुन करके करते हैं तो बोले उसके लिए हमें प्रार्थना करनी होती है और उस वृक्ष से प्रार्थना करें कि आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रजाम च मेधाम च तन्नो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, हे वृक्ष, हमें यश, आयु, बल, प्रजा और ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। इस प्रकार से मुझे दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन के साथ साथ प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय दंत धावन नहीं करना चाहिए, यानी दंत मंजन नहीं करना चाहिए। वृक्षों के बारे में बताया कि कौन कौन से वृक्ष से हमें दंत धावन करना चाहिए।
दांतों को साफ करना चाहिए तो उसके लिए कहा कटकी वृक्ष करपासी निर्गुंडो ब्रह्म वृक्ष कान वटीर डविगधान तुहार वजय हेत हत धावने। कांटों का वृक्ष कपास सालू पीपल बड़ अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित है, यानी इन पेड़ों की दंत धावन में नहीं करना चाहिए जिनमें कांटे हो, या पीपल का वृक्ष हो, कपास का हो, अरण्य का हो, या जिसमें दुर्गंध आती है। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्पगंध और तांबूल लेकर भक्तियुक्त हो विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाए, वहां देवता को पादार किया। जितना भी पंचोपचार षोडशोपचार जो पूजा हो सकती है वो पूजा करनी चाहिए। ताल वेणु मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वाले समेत गवैयों का फूल चंदन आदि से सत्कार करें। भगवान के भजन कीर्तन इत्यादि पूजा पाठ करने चाहिए। देवालये गान परायतस्ते विष्णु मूर्तयः तपांसि केदानादि कृतादिषु जगद्गुरु। भगवान के गुणगान जो व्यक्ति करता है, जो भगवान के मंदिर में जाकर के ढोल मृदंग गायन वादन नृत्य जो करते हैं, नारद जी कहते हैं वो भगवान को सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं, भगवान उनसे हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। यहाँ तक कि नारद जी कहते हैं कि बोले जब एक बार मैंने भगवान से पूछा कि आप कहाँ पर निवास करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि नाहं वसांसि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद जी कहते हैं कि जब भगवान से मैंने पूछा कि आप कहाँ पर निवास करते हैं, तो नारद जी कहते हैं कि भगवान नारायण ने कहा कि ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना किसी संत के हृदय में, बल्कि जहाँ पर मेरे भक्त श्रद्धा भाव से प्रेम भाव से मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, बोले वहां पर मैं हमेशा ही नित्य निवास करता हूँ। गंध पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों को जो पूजा की जाती है, यानी भक्तों की भी जो पूजा की जाती है, उससे भी मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं, वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य होते नरकगामी बनते हैं। शिरस धतूरा कुरिया समील कोवा अमृतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को ये फूल और चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। गुड़हर कुंद शिरस जूही चमेली और केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य कभी भी गणेश जी के ऊपर तुलसी न चढ़ाए। माँ दुर्गा के ऊपर दूब नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेशम तुलसीर पत्रे न दुर्गाम चैव दुर्वया मुनि पुष्पे तथा सूर्य लक्ष्मी कामोन चार्य। सूर्य की पूजा अगस्त के फूल से नहीं करनी चाहिए। एभ्यो यानी प्रशस्तानि पूजायाम सर्वदेवतु एवं पूजा विधि कृत्वा देव देवं क्षमापये मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत भूयितम मया देवा परिपूर्णम तदास्तु में। नारद जी कहते इस प्रकार से विधिवत पूजा करके और पूजा के अंत में मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत भूयितम मया देवा परिपूर्णम तदास्तु में। हे प्रभु, जो भी हमने आपको पत्र पुष्प फल जो भी चढ़ाया है उसको आप स्वीकार करें, क्योंकि मैं मंत्र के विहीन हूँ, क्रिया के विहीन हूँ, भक्ति के विहीन हूँ। मुझे मंत्र भी नहीं आते हैं, क्रिया भी मेरी सही नहीं है, यानी जो पूजा करने की जो पद्धति है उसको भी मैं सही ढंग से नहीं जानता हूँ, और भक्ति भी मेरे अंदर इतनी नहीं विद्यमान। तो ही प्रभु, जो भी हमने आपको चढ़ाया उसको स्वीकार करें। ततः प्रदक्षिणां कृत्वा दंडवत् प्रणिपत्य च पुनः क्षमाया देवीशं गायनाद्यं समापयेत्। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के पश्चात पुनः
भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें। विष्णु शिवस्यापि च पूजनं ये कुर्वन्ति सम्यग् निशिकार्तिकस्य निर्धूत पापासः पूर्वजेष्टे प्रयान्ति विष्णोर्भवनं मनुष्यः। नारद जी कहते हैं महाराज, इस भांति जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु भगवान शिव की भली भांति पूजन करेंगे, वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से कार्तिक मास का एक पंचम अध्याय भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री लक्ष्मण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी महारानी की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। आप सभी को पुनः एक बार करवा चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आरती सभी लोग अपने अपने घर पर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।